बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, पिछले दिनों मैं बड़ा मसरूफ़ रहा, मेरी सेहत में भी ख़राबी हुई, कुछ हार्ट के प्रॉब्लम्स हुए, फिर मैं ज़ेर इलाज था कार्डियोलॉजिस्ट के, तो मैं ज़रा कुछ कमज़ोरी ज़्यादा हो गई, तो मेरी कंसंट्रेशन भी मुतासर रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मेरे तमाम टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबकी दुआएँ रहीं। तो दोस्तों, अब मैं अपना जो वीडियो है वक्तन फ़क्तन जैसे जैसे मेरी सेहत बेहतर होती रही मैं लगाता रहा। आज की वीडियो जो है मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ आप दोस्तों के साथ कर रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने लाहौर में मियां अज़हर सिद्दीक़ साहब जो हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत दरीना दोस्त हैं और हमारी बरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके साथ मैं बैठा होता हूँ। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? तो मैंने उनके साथ इजहार ख्याल किया, जो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उसमें डेट दी थी कि 25 से 26 जनवरी जो है ये ख़ान साहब के ज़ायचे में उनकी रिहाई की सिमत में आने वाली कन्फर्म बातें हैं। माजी में दोस्तों थोड़ी सी बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि आपने तो 28 दिसंबर 2023 का कहा था। दोस्तों, ज़ायचे में जो 12वां खाना होता है वो किसी भी बंदे के जेल और हस्पताल से ताल्लुक़ रखता है। अब ख़ान साहब के ज़ायचे पैदाइश में अगर हम इनके ज़ायचे पैदाइश को देखें तो इनके पैदा होने के टाइम में इनके ज़ायचे के छठे खाने में ज़ोहरा, कमर और मुश्तरी थे। 12वां खाना खाली था। अब ज़िंदगी के जैसे जैसे इंसान अपने दौर में आता है, मैं इस इल्म की अक्सर आपको दलीलें पेश करता रहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो चाँद के मातहत पैदा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ज़ायचे में आता है, फिर उसके तमाम सितारों के असरात आना। तकरीबन मेरा जो एक्सपीरियंस है 12 साल की उम्र तक हर इंसान जो है चाँद के मातहत होता है और उसमें वो मासूमियत और वो सारी बातें पाई जाती हैं। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ज़ायचे में वापस इन होता है। तो ख़ान साहब के ज़ायचे पैदाइश में क्योंकि छठे खाने में कमर, ज़ोहरा और मुश्तरी थे, तो लिहाजा अब छठे खाने में जब मुश्तरी आया और यूरनस यहाँ आके बैठ चुका था कई सालों से, और इनके ज़ायचे पैदाइश के जो है 12वें खाने में बुर्ज अकरम में, क्योंकि यहाँ मरीख आता रहा और यहाँ पे चाँद आता रहा और हबूत के खाने में रहा, लेकिन जब यहाँ मरीख, शम्स और दूसरे सितारे, तारत, ज़ोहरा ये सब 1 बाई 1 आए, तो ख़ान साहब ना करदा गुनाह की सज़ा में जेल चले गए, जैसे आपने सारा देखा। लेकिन मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि ख़ान साहब के ज़ायचे पैदाइश में जो ज़ुहल है वो एग्जैक्ट बादशाहत के मकाम पे है और मरीख के साथ उसकी जो नज़र है वो कायम है, थोड़ी सी पीछे है लेकिन बहरहाल उसे कायम ही गिनेंगे। और इसके साथ साथ उनके ज़ायचे पैदाइश में जो प्लूटो है वो ज़ायचे के तीसरे खाने में बैठा हुआ है, लिहाजा ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल बनी हुई है। और नेपचून जो ख़ासकर ख़ान साहब के ज़ायचे पैदाइश में है और अतारद है, इनका मकाम बहुत आला है, क्योंकि ज़ुहल जो है ये हमेशा वो चीज़ें देता है जो बहुत गहरी होती हैं। वैसे भी ज़मीन की गहराई में जो चीज़ें पाई जाती हैं, मैं आपको बताता चलूँ, उनका तल्लुक़ हमारे सितारा ज़ुहल से होता है। तो ज़ायचे में जो ज़ुहल का मकाम है ख़ान साहब के ज़ायचे में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान के ज़ायचे में ज़ुहल ही वज़ीर आज़म को डिटेक्ट करता है। तो मैंने फिर यहाँ से अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब कम से कम 10 साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहेंगे, कम से कम ये हमारी रीडिंग है, एक बात। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, जब यहाँ पे फिर सितारे आए जो ज़ायचे के 12वें खाने में वक्तन फ़क्तन सूरज आया, यहाँ मरीख आया और यहाँ पे ज़ोहरा आया और अतारद आया, चाँद आया, ये सब सितारे यहाँ से ट्रैवल किया और इन्होंने यहाँ नहस नज़र कायम की मुश्तरी के साथ और यूरनस के साथ। लिहाजा ख़ान साहब ना करदा गुनाह की सज़ा में जेल रहे। अब जो इस वक्त उनके ज़ायचे पैदाइश में उनकी रिहाई का सितारा देखना होता है, तो ज़ायचे में रिहाई का सितारा इनका जो मैंने मुंतही किया, जो मैंने अलजबरा को तकसीम किया, वो तारद हुआ। तो ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि मेरे इस दुनिया में जाने के बाद भी अगर ये मेरा प्रोग्राम कोई तालिब इल्म देखे तो उसे पता चले कि इल्म की गहराई किसे कहते हैं। अखबारें पढ़ के ऐसे बस तजिए सुन के बातें करना और बात है, लेकिन दलीली और तहकीकाती बात करना ये इल्म की गहराई का अंदाज़ा है। तो दोस्तों, इल्म की जो गहराई है वो ये बता रही है कि अतारद और मरीख का किरान, क्योंकि मरीख यहाँ बादशाह के खाने में है और जो ज़ुहल है वो बैठा हुआ है अपना हौत में नेपचून के हमरा, और नेपचून ख़ान साहब के ज़ायचे पैदाइश में 11वें खाने का सितारा है। अब जो यहाँ पे सूरत हाल आ रही है ख़ान साहब की,
26 जनवरी को अतारद और मरीख का किरान ख़त्म हो जाएगा, मतलब कल। तो जो ही वो किरान ख़त्म होगा तो हम खान साहब को अब नहीं देख रहे कि खान साहब जेल में रह सकेंगे, क्योंकि उनकी रहाई का परवाना है दरअसल ये जो आ रहा है। और हमारी कैलकुलेशन में, हमारे अंदाज़ों में जो हमारा अंदाज़ा है, एक तजिया है हमारा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि सितारे यहाँ गए, इसका क्या माने होगा, ये कहाँ से तल्लुक़ रखते हैं और इसका क्या क्या एस्पेक्ट्स होंगे, तो उसके मुताबिक ये जो ज़ायचा पैदाइश है खान साहब का, जिसमें अब सितारे मूव किए हैं, तो अंदाज़ा यही है कि 27 जनवरी के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से करना सब मेरे मालिक ने है। तो ये जो है इनका अपना ज़मान पार्क जो है उसकी रौनकें बहाल होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब खान साहब आवाम के दरमियान होंगे। दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है और बड़ा दकीक इल्म है, उम्र चाहिए इसको समझने के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्तों को ये इल्म को समझाने के लिए जो बातें करता हूँ वो सिर्फ़ ऐसे इस इल्म की गहराई को बयान करने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे छोटा मोटा अंदाज़ा है। इल्म बहुत दूर है, उम्र गुजर जाती है और बंदे को यही लगता है कि वो समुंदर में नहीं उतर सका, वो किनारे पे खड़ा ही इल्म को देखता रहा। आप देखिए यहाँ सबसे बड़ी दलील जो मैं इस वक्त ज़ायचे में पेश करूँगा कि खान साहब के ज़ायचा पैदाइश में पैदा होने वाले टाइम पे, क्योंकि 11वें खाने में इनके शोहरत का सितारा जो अतारद है वो बैठा हुआ है ज़ुहल के साथ और नेपच्यून के साथ। तो इससे मैंने एक प्रेडिक्शन ये भी ली थी, खान साहब को जिस भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मुल्क में या मुल्क से बाहर, वो इन्हें हासिल होगी, क्योंकि इनके इंटरनेशनल लेवल पे जो सितारा है, बैरून मुल्क इनका सितारा है वो सूरज है, और सूरज इनके ज़ायचे पैदाइश में बड़ा एक्टिव सितारा है और ज़ायचे के 11वें खाने में ज़ुहल के साथ बैठा हुआ है। तो ये हमारा एक इसमें अंदाज़ा था कि इंटरनेशनल लेवल पर खान साहब बहुत मतलब माने ताने आदमी हैं। आप देखिए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और कब तक पढ़ा गया, कैसे पढ़ा गया, और पूरी दुनिया हिल के रह गई। और ये पहला मैं समझता हूँ एशियन बंदा है जिसका आर्टिकल इतना पढ़ा गया। तो आज तक खान साहब के ऊपर आपने देखा 200 के करीब बिला वजह मुकदमात हुए, कोई मुकदमा नहीं चल सका। मैं अब आपको इल्म की जो गहराई बताना चाहता हूँ दोस्तों, उस पर गौर कीजिए। कोई मुकदमा पाया तकमील तक नहीं पहुँचा, सज़ा हुई, वो आपने देखा कैसे दी सज़ा, और मतलब वो देने के बाद गिरफ़्तारी के लिए टीमें भेज दी, किसी तरह खान को अवाम से दूर किया जाए। अब खान साहब को अवाम से दूर नहीं किया जा सकता, ज़ायचे का कानून आ चुका है। और ख़ान साहब जो उन्होंने लर्न करना था तन्हाई में, अल्लाह ताला ने तन्हाई अता फरमाई। अल्लाह का फ़ैसला कवी है और गालिब है, हमारी एक छोटी मोटी कैलकुलेशन है। तो ख़ान साहब ने अपने उस वक्त में जो कंसंट्रेट किया, मैं दावे से कहता हूँ, जैसा मैंने अर्ज़ किया था माजी में कि जब मरीख और अतारत का जो है वो किरान हुआ, तो मैंने अर्ज़ किया था कि ख़ान साहब एक जारहाना अंदाज़ इख्तियार करेंगे, और उन्होंने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने बैरिस्टर गौहर को PTI का चेयरमैन नामज़द किया। और देखें गौहर साहब भी माशाल्लाह अपने काम के धनी हैं और बड़े हौसले और बड़े मुदब्बराना अंदाज से पार्टी को लेके चल रहे हैं। जितने भी केसेस खान साहब पे कायम हुए सब झूठे साबित होते जा रहे हैं। एवरी कमिंग डे झूठा केस साबित होता है। जो भी ये कर लें, मतलब इनके अब बस से बाहर बात है। ज़ायचा ये कह रहा है कि इनके बस से अब बाहर बात है, खान साहब को जेल में नहीं रख सकते। खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम के अंदर होंगे, और इस वक्त उनका ज़ायचा उनकी शोहरत की बुलंदियों की सिमत में उन्हें लेके जा रहा है। और मैंने जैसा अर्ज़ किया कि कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। आप देखिए उनके कैंडिडेट्स का लोग कितना एहतराम कर रहे हैं। खान साहब ने सिर्फ उन्हें टिकट दिया कि ये मेरे पार्टी के बंदे हैं। आप देखें अवाम उनके लिए वोट मांगने निकल आए हैं, और मैं अवाम का जज्बा और उनकी वो जो बातें हैं, जो PTI वर्कर्स हैं ख़ासकर, वो कितने मुतमईन हैं और कितने मतलब जज्बे के साथ आगे चल रहे हैं। ये तमाम दोस्तों वो बातें हैं जो इनके ज़ायचे में इनके सितारे बयान कर रहे हैं। तो अब आने वाले वक्त में एक तो खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक, और दूसरा मैं एक बात और यहाँ बताना बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में अब जैसे जैसे आने वाला वक्त आगे आएगा, सितारे इससे आगे आएंगे, तो ज़ायचे में जो अगली ट्रायंगल बनी है, अगली ट्रायंगल जो बनेगी वो इस वक्त उसके असरात आने शुरू हो गए हैं। वो ज़ुहरा और यूरनस की है।
मुश्तरी के साथ ज़ोहरा ने अपनी नज़र कायम कर ली है। आपने देखा है कि उनको बहुत सारे मुकदमात में 7 मुकदमात में उनकी ज़मानत बहाल हो गई है। अब कोई ऐसी चीज़ रही नहीं जिसमें ये उसे रख सकें। तो इंशाअल्लाह खान साहब के जायचे में आने वाला वक्त अभी और बेहतरी की समत में आएगा, क्योंकि यहाँ अभी मैं इलेक्शन का सितारा इसलिए नहीं बता रहा, इलेक्शन का जायचा इसलिए नहीं बता रहा कि इलेक्शन में अभी थोड़े दिन देर है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो लेकिन एक बात यहाँ इलेक्शन के हवाले से भी मैं आपसे करता चलूँ कि खान साहब की पार्टी का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। और ये जो सब लोग बातें कर रहे हैं कि हम आ जाएंगे और हम छा जाएंगे और हम यहाँ आके जो है ये कर देंगे और नई बातें करेंगे, इनके पास तो उम्मीदवार भी पूरे नहीं हैं। ये हमारी उस बात की दलील है कि खान साहब ज़ायचा पैदाइश के मुताबिक वो मुकद्दर लेके पैदा हुए हैं जो इन सब के नसीब में नहीं है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे आगे हम बातें करेंगे, इससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह। और आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल, और कोई भी कीमती आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे।